गुजरात गौरव यात्रा आज महिसागर जिले में प्रवेश हुआ है और हमारे साथ देवसिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है वो जुड़े हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने कहा है और मनोज सिसोदिया ने भी कहा है कि भाजपा जानबूझकर उसको गुजरात में आने से रोक रही है और लीकर जो पॉलिसी उसमें सीबीआई उनके पीछे लगा दी है। क्या बात है? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। अगर रोक सकती है तो जनता रोक सकती है। जनता के हाथ में ये लोकतंत्र में ये शक्ति है कि किसी पार्टी को रोकना है, किसी पार्टी को बढ़ावा करना है और किसी पार्टी को सत्ता देना और सत्ता से हटाना का अगर किसी में क्षमता है तो केवल जनता के पास है। और रही बात माननीय केजरीवाल जी की, तो आप सब जानते हैं कि केजरीवाल की राजनीति केवल आक्षेप आधारित रही है। हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप करके, आप कुछ देर पीछे चले जाओ, उन्होंने जब दिल्ली में ये आंदोलन चला तो आंदोलन के दौरान शीला दीक्षित से लेकर अनेक कांग्रेस के नेताओं पर आक्षेप किया, बाद में उन्हीं लोगों से क्षमा मांगी। तो एक तरीके से जो केवल आक्षेप करके बाद में क्षमा मांगते हैं और जब चुनाव आता है तो एक तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वैसे नेता को अगर ये बोलते हैं कि गुजरात में वो न आए, हम किसी को नहीं रोकते, गुजरात में हर किसी को आना चाहिए। और ये इनका प्रथम प्रयत्न नहीं है, ये इनका तीसरा प्रयत्न है, प्रयास है जो गुजरात में वो उन्होंने हर चुनाव में आए। हम 3 बार नहीं रोके तो अब क्यों रोकेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग केवल चुनाव के वक्त आते हैं, न गुजरात की जनता के सुख दुख में भागीदार होते हैं, न उनके पास वो उस स्तर का संगठन होता है। केवल मीडिया में अपप्रचार करना, दुष्प्रचार करना और मीडिया के सहारे। और एक तरीके से गुजरात की जनता जो शांति प्रिय है, जो उद्यमी है, जो मेहनतू है, परिश्रमी है, अपने आप एक स्वावलंबी जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सर, जिग्नेश मेवाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि गुजरात गौरव यात्रा बीजेपी हार गई है और आगे जाके वो चुनाव भी देरी से कर रही है। वजह क्या है सर? देखिए, ऐसे मैं किसी का नाम नहीं देता, लेकिन ऐसा आक्षेप करना, देखो चुनाव कब कराना, कैसे कराना, ये स्वायत्त बॉडी है अपनी चुनाव की, वो देखती है। चाहे गुजरात में चुनाव है तो वह जब लोकल बॉडीज़ का होता है तो राज्य चुनाव पंच होता है जो देखता है, और जब लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय इलेक्शन बॉडी जो है वो देखती है। वो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कब चुनाव करना, कैसे करना, कितने फेज में करना, ये इनका काम है। लेकिन जिन लोगों के पास धरती नहीं है, जिन लोगों को गुजरात की जनता ने नकारा है, 25 साल से सत्ता से दूर रखा है, वैसे लोग हमेशा ऐसा आक्षेप करते रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मुझे ऐसा आक्षेप करने को कोई जवाब आंसर करने की जरूरत नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल है सर, ये जो गुजरात में हर बार कांग्रेस थी, इस बार आम आदमी पार्टी भी है, आपको क्या लगता है किससे आपकी टक्कर होगी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से? देखिए, गुजराती जनता का ये मानस रहा है, तो कभी लोकल बॉडीज़ में कहीं नाराज़ हो तो वो कांग्रेस की ओर जाता है। एक तरीके से जो पेंडुलम बोलते हैं, एक तरीके से उठ के दूसरी तरफ जाता है, वैसे पेंडुलम में कभी लोकल बॉडीज़ में जाता है। लेकिन चुनाव और विशेष तौर पे आपने देखा कि 14-19 में लोकसभा में केवल 26 से 26 सीट जो होती है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के देते, और 2/3 बहुमत से गुजरात की जनता भाजपा के साथ 25 साल से रहती है। तो इसका ये मतलब है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद देना, चुनाव में नहीं, विकास को समर्थन करना, गुजरात की ये परिपक्व जनता हमेशा अपना दायित्व निभाती है और इस बार भी अपना दायित्व निभाने के लिए भारी संख्या में बहुमत करेंगी। और इतिहास में पहली बार भाजपा को न मिली है उतनी बैठकें मिलेंगी। सर, 182 सीट है, कितनी सीट मिलने की आशंका है? 2/3 बहुमत से ज़्यादा मिलेगी। ये थे देवसिंह चौहान। उन्होंने बताया था कि आम आदमी पार्टी 3 टर्म से यहाँ पे गुजरात में आती है लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ है और इस बार 2/3 से भी ज़्यादा मेजोरिटी भाजपा को मिलेगी। वीरेंद्र जोशी, महिसागर।